सो वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये रोल मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत चैलेंजिंग था। वहाँ से उनको लगा कि मैं ये पार्ट अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा और हटके स्टोरीज जो होती है वो थैंकफुली मेरे पास आई। वन साइडेड लव होता है, ऑडियंस को भी वो ठीक से एक्सेप्ट नहीं है। Hello. हेलो, हाय अनन्या। Hello. Hi. Hi. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also good. Welcome to Box Office India. थैंक यू, थैंक यू। So, how is the lockdown treating you? It's been 3 months. You're all stuck at home. You are making sure people are entertained, but how are you entertaining yourself? सेम थिंग, आई एम engaged with the movies and shows only. और मतलब 2 shows आए, उनका पंचायत आया एंड चमन बार आया। सो उनकी एक्टिविटीज में मैं बिजी हूँ, उनके प्रमोशन में बिजी हूँ। थैंकफुली वो हुआ। और बाकी तो झाड़ू पोछा खाना पीना इसी में टाइम जाता है और थकान हो जाती है, बोर हो जाते हैं थोड़े। So yeah, that's so good. Like you're busy. That's nice to know. Also, Chavan Bahar released today and it's getting good response. I mean, people obviously love you for everything you've done till now, and then you've added one more role into it. How is the response to you? Response is very very good, and now it's trending on YouTube also, and it's trending on Netflix also on one. So it's a good feeling, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ मतलब काफी बहुत वार्म रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रोल को, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बिल्लू को। आई थिंक जितना मैंने एंजॉय किया करते वक्त उतना ही मतलब जो ऑडियंस Yeah, exactly. I mean, I saw. I'm halfway through the film. I'll be honest, only half I could watch. I'm intrigued कि क्या होगा, but I read a few interviews and I got to know that you and that girl never make contact. Like you never talk to each other. Also, how was that? Like, obviously, interaction between two characters is very important. So, was this kind of challenging for you? हाँ, it was not challenging. It was a very interesting part of the film. Yeah. कि इतनी फ्रेश चीज है इसमें कि कोई इंटरेक्शन नहीं है और यू आर मेकिंग अ लव स्टोरी एंड यू आर शोइंग द इमोशन ऑफ लव। सो वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जिस तरह से वन साइडेड लव होता है कि हम बेसिकली हम काफी बार फील करते हैं, किसी भी इंसान के लिए हम प्यार फील करते हैं और बेसिकली कई बार वो स्पेस नहीं मिल पाता है हमें एक्सप्रेस करने का। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो वाला इमोशन इसमें बिल्लू के लिए दिखाया गया है। सो मतलब तो बिल्लू खुद से काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, प्लस उसको प्यार भी हो जाता है और उसको रियलिटी चेक्स भी है कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट स्टिल ही ट्राइज। एंड उसके साथ फिर क्या होता है तो देखने से आपको द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट the way Apurva, writer director of the film, has shown that small thing कि without an interaction कि कैसे उस चीज को रोमांटिसाइज किया जाए, कैसे प्रैक्टिसाइज किया। और वो जो पार्ट है फिल्म पूरी रियल स्टेट्स में है, बट जो लव वाला पार्ट है वो काफी लार्जर देन लाइफ है और वो थोड़ा इमोशन को थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके गए हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट पार्ट ऑफ इट। Yeah, that is actually I've reached to the part where you go to that teacher and ask him to write a love letter for you, and I thought okay, you might be able to go and give it to him or to her or something, but now that I read, I'm actually a little heartbroken that you would never meet. But that's really interesting. That's a really interesting character, and the best part was that I could feel what you both could be like, what you are feeling like when you see her taking the dog and everything. That's amazing. So obviously this is his first film, Apurva's first film. So were you a little skeptical about working with a director who's a first timer? No, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा because I am also new. That was my first big screen के लिए जो हम लोग फिल्म बना रहे थे, ये वो फिल्म। but हाँ, like मैं क्या से इंटरेस्टेड रहता हूँ। मैंने मतलब उससे पहले like 2018 में हम लोग मिड में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। सो आई थिंक उससे पहले मैंने बहुत सारे शोज कर चुका था वेब पे और हर शो मेरा नए डायरेक्टर ने ही बनाया। सो मतलब मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट लेके आता है और अच्छी एनर्जीज के साथ मुझे इन्वॉल्व करता है अपनी स्क्रिप्ट में, तो बहुत मजा आता है। सो मतलब अपूर्वा ने बहुत ही एक तो कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है और जो मुझे एज अ डायरेक्टर जो चाहिए होता है एक एक्टर को, वो सारा स्पेस बहुत अच्छे से दिया है। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स मुझे थी, क्योंकि उससे पहले तक मैंने ये रोल मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज इससे पहले मैंने कोई डायलेक्ट वाला या मतलब एक्सेंट वाला कैरेक्टर नहीं प्ले किया था। या मतलब किए तो स्केचेस में आई हैव डन और उतना ही मेरा एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत ऐसे बड़े शोज में, बड़ी कहानियों में मैंने डायलेक्ट यूज नहीं किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था रियल दिखना, ऑथेंटिक दिखना, और उसके लिए मुझे चाहिए था थोड़ा टाइम।
तो मुझे वर्कशॉप भी मिले, मुझे डायरेक्टिंग की वर्कशॉप भी मिले, मुझे एक्टिंग की वर्कशॉप भी मिले, और मैं सेट पे भी थोड़ा पहले जाऊं ताकि मैं रायपुर के लोगों को या छत्तीसगढ़ी को एक बार सुन लूं। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत पॉजिटिवली मिलती गई। एंड अपूर्वा जो है वो बहुत ही पैशनेट है अबाउट दिस कैरेक्टर बिल्लू, और सबसे अच्छी बात कि छोटी चीजों के लिए पैशनेट है। तो वो ही मुझे इंटरेस्ट करते हैं कि छोटी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हो। बड़ी चीजें तो स्क्रिप्ट में है और वो उसको तुम बोलते भी हो और वो विजुअली भी तुम देखते हो, छोटी चीजों के बारे में सोच रहा है। सो मतलब वो तो बेवकूफी होगी अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो अबाउट दिस। True. काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। That was very well put, and that is a very nice thought. I mean, not a lot of people I think see that, so that is really good. Also, as we talked, एक साल लगा movie को आने में. It was supposed to be released in theaters, and it went on Netflix. Netflix, of course, is a big platform, but then obviously theatrical release का जो craze होता है वो अलग होता है. So, how was your, like, when you learned that it won't go to theaters? How was your reaction to that? फन इस स्क्रिप्ट का वही फन था कि इतनी छोटी सी चीज है और इसको अगर अपन थिएटर के लिए बनाएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस देंगे विद द म्यूजिक एंड विजुअली, जिस तरह से हम शॉट टेकिंग प्लान करते। तो वो सोच के हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि इतनी सी चीज को देख के लोगों को कैसा लगेगा कि अरे ये मतलब इतनी सी छोटी सी चीज को इन्होंने ऐसे दिखाया। तो उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड थे। बट वो बहुत थिएटर वाला एक्सपीरियंस ऑफकोर्स ऑडियंस का होता ही है, बट वो बहुत पर्सनल चीज होती है कि पहली बार तुम अपने आप को स्क्रीन पे देखोगे, वो सारे एक्साइटमेंट बहुत जुड़े हुए हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ, नेटफ्लिक्स पे आने पे और अभी लॉकडाउन भी है तो हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, बट बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऑफकोर्स डिफिकल्ट सिचुएशन है पूरे प्लैनेट के लिए, बट लोग को एंगेजमेंट के लिए सिर्फ फिल्म्स हैं, शोज हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ अगर कोई बातचीत कर पा रहा है, तो ये 3-4 चीजें हैं जिनमें हम लोग अपने आप को एंगेज रख पा रहे हैं। सो फिल्म के लिए, फिल्म के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि इस टाइम पे नेटफ्लिक्स पे आ गए, तो इट विल गेट गुड कॉल्स एंड already I think recommendations में top 1 पे है already film, so I think already people are liking it. Also, you talked that how your personal experiences have influenced this character because your father is also in the forest department. So could you just shed some light on that? What अपूर्वा said कि उन्होंने मुझे इसलिए लिया क्योंकि because he has seen पिक्चर्स में भी ऐसा होता है कि मैं अपने पापा से लड़ाई करता हूँ। ऑल्सो इन रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं एक्टर बनाऊँ, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ था बिटवीन मी एंड माय फैमिली, क्योंकि वो लोग थोड़े से शॉकिंग थे। तो उनको लगा कि हाँ ये करेक्ट रहेगा क्योंकि बहुत फनी सा इसमें भी है, बिल्लू अगेंस्ट फादर जाता है और तो उनको वहां से वो थॉट आया, हालांकि बहुत ही अलग और वियर्ड एक्चुअली। सो हाँ, वहाँ से अपूर्वा को थॉट आया जो कि काफी सही है, और वहाँ से उनको लगा कि मैं ये पार्ट अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा और ये इमोशन मैं दे पाऊंगा। लेकिन बेसिकली बहुत सारी बातें हुई अपूर्वा और मेरी, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अबाउट वन साइडेड लव, कि लोग जब होते हैं तो क्या हम इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो डाल सकते हैं बिल्कुल कैरेक्टर। एंड जब हम शूट करने गए तो धीरे धीरे चीजें ऐड होती रही बिल्लू के कैरेक्टर में कि ये ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे बात करेगा, ये ऐसे देखेगा। धीरे धीरे हुआ वो, लाइक 2-3 दिन के बाद काफी सारी चीजें आ गई थी बिल्लू के पास, वो जो कैरेक्टर था। सो वो बनता गया एंड लाइक बहुत स्मूथ रहा। शुरू में हमको थोड़े हम लोग सब लोग डरे हुए थे क्योंकि अलग दिखाना है, एक पान वाला है और जो मैंने कभी इस तरह के कैरेक्टर्स किए नहीं, तो वो सारे नर्वसनेस थी। बट हम लोग प्रिपेयर होके गए थे, जैसे हम लोग दिन हम लोग टाइम लिया था, हम अलग अलग दिन पे अलग, तो और स्क्रिप्ट पे श्योर थे हम लोग, तो it's coming I think nicely and people are yeah I think the script is unique. I mean, I've seen a lot of love stories but there's nothing that like this that has happened before, so that is good. And also jab aap like you're working on these characters, simple characters are the most difficult to play. Like you do not know a lot, like you can't take references, you can't take a lot of examples. So what would you say was the most difficult part for you? Honestly, जो इससे पहले मैंने जितनी भी सारी चीजें की हैं, those characters are simpler. उनमें मतलब मुझे बहुत सिर्फ सीन का इमोशन मुझे कन्वे करना होता है, बाकी मुझे बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना होता है, बहुत ही सटल मैंने। This was the character जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। It was मतलब Billu is not simple at all. It was never simple. बहुत सारे कलर्स हैं, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, इसके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे
मतलब इसका पूरा गेटअप है, पूरा एक हेयर स्टाइल है और पूरा एक कॉस्ट्यूम, एक अलग वर्ल्ड है, पान की दुकान है और मतलब अलग अलग इमोशन कन्वे कर रहा है थ्रू आउट द फिल्म। एक ट्रैक, एक सिमिलर ट्रैक नहीं फॉलो किया है। ऑफ कोर्स एक जो मोनोटोनस ट्रैक होता है या मोनोटोनस जो कैरेक्टराइजेशन होते हैं कुछ कैरेक्टर के जो इंटरेस्टिंगली दिखाए जाते हैं फिल्मों में, और वो करना डिफिकल्ट होता है किसी एक्टर के लिए। और पर्सनली मुझे जो मैंने पास में जो कैरेक्टर्स देखे इसमें मेरे लिए इनफ नीड था टू पोर्ट्रे, और मतलब आई फाइंड इट वेरी गुड स्क्रिप्ट फॉर अ डेब्यू, और मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर मिस नहीं करता ऐसा पार्ट। आई आल्सो डिड द सेम। Great, that's great. So also your fans, like if I ever tell someone that if before I was taking this interview, I told to few friends that I'm taking Jitendra's interview, they were like, oh that guy who's in that, who's in that. They had so many like references कि हमने इसको देखा, यहाँ देखा। But I remember you as this guy who has done always these unique roles. Like, okay, I know if I'm seeing you, I'm seeing something interesting or something gonna happen. So do you think that may be kind of, you know, stereotyping you as a guy who will only do, you know, particular kind of roles? Basically, as you said कि हाँ, मतलब what I think about my characters personally, मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर बहुत अलग है और कुछ ना कुछ यूनिकनेस है सब में। हाँ, वो सिंपलर हो सकते हैं, उनका एक थ्रेड कॉमन हो सकता है कि those all stories are somewhere connected to small towns. और आई एम हैप्पी कि स्मॉल टाउन्स की इतनी अलग अलग तरह की स्टोरीज का पार्ट मैं हूँ, और वो फ्रेश है जो जनरली चल रहा है ट्रेंड, उनसे हटके स्टोरीज जो होती हैं वो थैंकफुली मेरे पास आई हैं, और मैं ठीक से कनेक्ट कर पाया उन चीज़ को, एंड वो भी ऑडियंस को भी वो ठीक से एक्सेप्ट हुई है। Personally, मेरा हर कैरेक्टर अलग है। Like if you see Kota Factory is little, I played little age, little mature वो कैरेक्टर है, so I tried to achieve that in that show. If I talk about Shumangal ज़्यादा सावधान है, basically अलग lead gay and he is portraying our sexuality, and so वो basic level पे ही अलग है, और वो एक अलग motivation है उस फिल्म की। That film is trying to making everything normalize, and like that love story is very normal and very outgoing love story. So वो portray करना चाह रही है। So हर कहानी मेरे लिए अलग है, हर कैरेक्टर मेरे लिए अलग है। Of course सारी चीजें small town से connected है, and I am lucky कि वो सारी stories अलग हैं। So I have no अभी तक नहीं लगा कि stereotype करने की मुझे किसी ने कोशिश की है। Of course उनके दिमाग में रहता है कि हाँ इसको हम इस स्टोरी में डाल सकते हैं मेकर्स के, क्योंकि उन्होंने मेरा वो देखा हुआ है, तो उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि अच्छा इसका इस तरह का जोन हमने देखा हुआ है और इस तरह की ये स्टोरी एक नई है जिसमें हम इसको डाल सकते हैं। तो वो जरूर आता होगा मेरे दिमाग में, बट दे आल्सो पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट to make it different and to don't make it a stereotypical thing. So I am very glad and like happy to they also put lots of effort in this. Yeah, we do too. We love every character. I mean, every character you do, it's always like talked about always. So that's a great success. I mean, I would want to sum it up as you are in those stories that matter. Like they make sense and they are giving some message. So I think that's great. Also, because you worked on YouTube platforms, web series, and films, and Netflix like OTT platforms, what would you say was your favorite platform to work on? My favorite platform to work on, I think YouTube has given a lot, and YouTube has a different freedom, different experimental freedom, and different मतलब freedom to say, express anything you can. Of course, audience is there, they will decide that you are wrong or right. They have their own taste. वो सारी चीजें हैं, but at least you can express whatever you want to say. So I feel YouTube is the most favorite platform for me. उसने काफी कुछ दिया है, and we came to make films like in 2012 में जब हम लोग आए थे, and वो सारा possible हो पा रहा है because of that YouTube thing, and उसके बाद इतनी सारी digital OTTs create हुए हैं. So first thing first. True, I think I totally love that YouTube wala Jitendra. Okay, my last question is that what one zone would you want to experiment with? Like you've done a lot of roles, as you said, different kind of roles, but one zone that you really want to do, like be a part of. हाँ, मतलब भाई जो भी एक्टिंग करने आता है इस शहर में या इस दुनिया में, उसको हमें अलग तरह के रोल्स करने होते हैं।
वो चाहता है कि वो हर तरह की कहानियां करे और हर अलग तरह के कैरेक्टर्स को का जो कन्विक्शन है, जो बिलीफ है, वो लेके आए अपने कैरेक्टर्स में. क्योंकि समटाइम मतलब एवरी एक्टर मुझे लगता है कि he lacked something in his life, in his, so he fulfilled that thing from his characters और जो भी वो story. तो हाँ, मैं मतलब I would love to play larger than life character जिसमें थोड़ा एक्शन भी हो रहा हो, जिसमें प्रॉपर स्लो मोशन हो और गाने हो. मतलब वो मेरे लिए चैलेंजिंग चीज लगती है, मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है वो पोर्ट्रे करना. लाइक पेड़ के चारों तरफ घूम के डांस करना, आई फाइंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट चीज. उसमें कन्विक्शन दिखा के उससे आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तो वो एक अलग वर्ल्ड है. तो वो भी चाहता हूँ. एंड ऑफ कोर्स जो रियलिटी वाली जो चीजें हैं, जो रियल है, वो मैं ट्राई करूंगा कि हमेशा जुड़ा रहूं और करता रहूं. इस तरह की रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स पे या रियल सिचुएशंस पर कॉमेडी और ट्रेजेडी, वो सारी चीजें मैं पोर्ट्रे करता हूं. एंड राइट नाउ like if you ask, I am looking for some thriller space जो कि थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड बारे में चीजें बता रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन है और हम लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, सो उसके अराउंड अगर हम कुछ थ्रिलर क्रिएट कर पाए, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट and I will try. That's great. That was very well put, and I totally love what you said. I mean, I totally agree with that. And on that note, thank you so much for talking with us, giving your time, and good luck for your future projects. Thank you so much, Ananya. Lovely talking to you. Watch the movie, finish it, and tell me. Yes, absolutely. Okay, bye. Thank you.